नाउन एंड इट्स काइंड्स। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यूअर्स। आज मैं आपको नाउन और इसकी काइंड्स के बारे में बताऊंगी। नाउन की सेवरल टाइप्स होती हैं। नाउन बहुत यूज़फुल होता है किसी भी चीज़ को रिकग्नाइज़ करने के लिए, और जो इसकी टाइप्स हैं वो हमें रिकग्नाइज़ करवाती हैं, डिफरेंट रूल्स बताती हैं ताकि हम इसको समझ सकें और इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। जो इसकी काइंड्स होती हैं वो हमें ये बताती हैं कि हमने नाउन को करेक्टली यूज़ कैसे करना है। काइंड्स ऑफ नाउन्स में सबसे पहले हमारे पास कॉमन नाउन आता है एंड प्रॉपर नाउन आता है। कॉमन नाउन, मोस्ट नाउन्स आर कॉमन नाउन। बहुत से नाउन जो होते हैं वो कॉमन नाउन के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। पर्सन, प्लेस और थिंग्स को रेफ़र करते हैं। जनरल होते हैं, ये जनरल चीज़ों को ज़ाहिर करते हैं, जैसे कि चेयर, डॉग। एनी नाउन दैट इज़ नॉट अ नेम इज़ अ कॉमन नाउन। कोई भी चीज़ जो कि जिसका कोई नाम नहीं है वो हमें कॉमन नाउन कहलाती है। एग्जाम्पल टीचर। टीचर कोई भी टीचर हो सकता है दुनिया में। कार कोई भी कार हो सकती है वर्ल्ड में। म्यूज़िक किसी भी टाइप का म्यूज़िक हो सकता है। डेंजर किसी भी तरह का ख़तरा, खौफ हो सकता है। रिसिप्ट किसी भी तरह की रसीद हो सकती है। इसमें कॉमन चीज़ें आ जाती हैं, इनका कोई नेम नहीं है, इनका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। हैव यू सीन माई डॉग, इसमें डॉग जो है वो कॉमन नाउन है। द बुक्स आर ऑन योर डेस्क, बुक्स जो हैं वो कॉमन नाउन है। द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस कॉमन नाउन है। परस्यूट का भी कोई अदर वर्ड नहीं है, हैप्पीनेस का भी कोई नेम नहीं। हैप्पीनेस किसी भी टाइप की हो सकती है। These are common nouns. And proper noun, name of people, places और organizations और प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस के, प्लेसेस के नेम जो होते हैं प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। योर नेम इज़ अ प्रॉपर नाउन, आपका नेम जो है वो एक प्रॉपर नाउन है। यूनाइटेड स्टेट इज़ अ प्रॉपर नाउन, आपका नाम या कोई भी बाहर की सिटी का नेम, वो ये प्रॉपर नाउन्स हैं। प्रॉपर नाउन्स के लिए एक रूल यूज़ किया जाता है। प्रॉपर नाउन का रूल ये होता है कि प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो ऑलवेज़ कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, जेम, थाईलैंड, संडे, जेम्स बॉन्ड, आइंस्टाइन, सुपरमैन, गेम ऑफ थ्रोन्स, शेक्सपियर। ये दीज आर प्रॉपर नाउन्स और इनको हम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू मैरी। मैरी जो है इधर प्रॉपर नाउन है, इसको हाईलाइट भी किया गया और इसको कैपिटल लेटर में भी लिखा गया। द कैपिटल ऑफ इटली इज़ रोम। इटली एंड रोम टू कंट्रीज़ के नेम हैं, तो इनका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा गया। ही इज़ द चेयरमैन ऑफ ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, इसके अंदर भी लिखा गया ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन को कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखा गया। Concrete nouns and abstract nouns हैं। concrete nouns are physical things that you can touch। concrete noun वो होंगे, वो physical things हैं जिनको आप टच कर सकते हैं। For example, man, rice, head, car, furniture, mobile, phone. These are concrete nouns। कंक्रीट नाउन्स हैं। हैव यू मेट जेम्स बॉन्ड, कंक्रीट नाउन है, आप जेम्स बॉन्ड को टच कर सकते हैं ना। फॉर द वाटर डाउन द ड्रेन, आप वाटर को भी टच कर सकते हैं। दीज आर कंक्रीट नाउन जिनको आप टच कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हमारे पास नाउन की फोर्थ काइंड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर द अपोजिट नाउन्स, दे आर थिंग्स, ये वो चीज़ें होती हैं दैट कैन नॉट टच, हम जिनको नहीं टच कर सकते। ये फीलिंग्स, आइडियाज़ एंड कंसेप्ट्स होते हैं, यानी कि हमारी कोई एहसासात, हमारे ख़यालात या फिर हमारी कोई फीलिंग्स या हमारे दिमाग में कोई रहने वाला एक आइडिया या कंसेप्ट। एग्जाम्पल के तौर पर हैप्पीनेस, हैप्पीनेस एक फीलिंग है। करेज एक आइडिया है। डेंजर, ट्रुथ, दीज आर आल्सो आर कंसेप्ट्स एंड आइडियाज़। इसकी मज़ीद सेंटेंस में एग्जांपल दी गई है। ही हैज़ अ ग्रेट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ जो है वो एक आइडिया है। ठीक है। हु किल्ड प्रेसिडेंट कैनेडे इज़ अ रियल मिस्ट्री, मिस्ट्री जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दीज देयर लाइव्स वर फुल ऑफ सैडनेस, सैडनेस जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब नेक्स्ट हमारे पास काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन आ जाते हैं। काउंटेबल नाउन में वो आ जाती हैं चीज़ें आल्सो कॉल्स काउंट नाउन्स, काउंट नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, इसमें ये आ जाती हैं। नाउन्स हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स, यानी कि इसके अंदर सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स होती हैं। इसकी एग्जाम्पल में हमें बॉल दिया गया, सिंगुलर फॉर्म इसकी बॉल की एक है, बॉल्स। ये बॉल भी हम काउंट कर सकते हैं, वन है, और बॉल्स भी हम काउंट कर सकते हैं। दीज आर काउंटेबल नाउन्स। यहाँ पे एग्जाम्पल्स देंगे। आई हैव ओनली $5, मेरे पास सिर्फ $5 हैं। $1 को भी हम काउंट कर सकते हैं, $5 से हमें पता चल रहा है। दीज आर काउंटेबल नाउन्स। द अर्थ वॉज फॉर्म्ड 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, हम इसको काउंट कर सकते हैं। अर्थ 4.6 बिलियन ईयर्स अगो फॉर्म्ड हुई थी, इसमें ये काउंटेबल नाउन्स है।
को डिनोट करें। इसकी बेस्ट एग्जांपल है देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल बट वी डोंट हैव अ कार। यहाँ पे लॉट्स ऑफ पीपल है, हमारे पास कार नहीं है। कार है काउंटेबल नाउन के अंदर आता है, हम इसको काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन कॉल्ड मैस नाउन्स कहलाते हैं। यू कैन नॉट काउंट अनकाउंटेबल नाउन्स, आप अनकाउंटेबल नाउन्स को काउंट नहीं कर सकते। यू नीड टू यूज़ मेयर वर्ड टू क्वान्टिफाई दैम, आपको ज़रूरत पड़ती है इस्तेमाल करने की अल्फाज इनको क्वांटिफाई करने के लिए। रूल्स वी नेवर यूज़ अनकाउंटेबल नाउन विद द इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन, हम ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल्स के साथ इसको यूज़ नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल नाउन आर ऑलवेज सिंगल होते हैं। वाटर, हैप्पीनेस, चीज़, दीज आर, वाटर हमेशा सिंगल होता है, हैप्पीनेस भी एक ही होती है, हैप्पीनेसेस कभी नहीं हमने बोला, चीज़ चीज़ ही होती है, चीज़ेज़ नहीं बोला। इसकी एग्जांपल्स में हमें देंगे हैव यू गॉट सम मनी। मनी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, मनी कितनी भी हो सकती है, इसको हम रुपीज़ को हम काउंट कर सकते हैं बट मनी को नहीं कर सकते। एयर कंडीशनर्स यूज़ अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को भी हम काउंट नहीं कर सकते। वर्क, डू यू हैव एनी वर्क फॉर मी टू डू, क्या आपके पास मेरे लिए कोई काम करने को है, काम को भी हम काउंट नहीं कर सकते। मैनी एशियंस ईट राइस, राइस को भी हम काउंट नहीं कर सकते। दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स। कलेक्टिव नाउन हमारे पास था, कलेक्टिव नाउन डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप शो करता है चीज़ों के, ग्रुप्स को शो करता है कलेक्टिव नाउन कि कोई चीज़ ग्रुप्स के अंदर होती है, जैसे कि क्लास ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, प्राइड ग्रुप ऑफ लाइन्स है, क्रू ग्रुप ऑफ सेलर्स है, इसकी दी गई हैं, ग्रुप्स को शो करती है इंडिविजुअली, ठीक है। कलेक्टिव नाउन कैन बी ट्रीटेड एज अ सिंगुलर और प्लूरल, प्लूरल और सिंगुलर के तौर पर भी ट्रीट कर सकते हैं हम इनको। क्लास को हम क्लासेस भी कह सकते हैं, प्राइड क्रू को हम क्रूज भी कह सकते हैं। मोर अबाउट दिस एट रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विद कलेक्टिव नाउन, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है कलेक्टिव नाउन के साथ। इसकी एग्जांपल्स में हमें दिए हैं हिज फैमिली, फैमिली क्या है, कलेक्टिव नाउन है, इसमें अंदर 5 मेंबर्स हैं, 6 मेंबर्स हैं, इसके अंदर ये नहीं बताया गया। द न्यू कंपनी इज़ द रिजल्ट ऑफ मर्जर, न्यू कंपनी जो है रिजल्ट ऑफ अ मर्जर, कंपनी जो है वो हमारे पास यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे हमें कलेक्टिव नाउन के तौर पर यूज़ किया गया। कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन इज़ अ नाउन दैट इज़ मेड विद 2 और मोर वर्ड्स, ये 2 और मोर वर्ड्स से बना हुआ होता है। कंपाउंड नाउन कहलाता है नाउन या नाउन को मिला के बनता है, नाउन या एडजेक्टिव को मिला के बनता है। ईच कंपाउंड नाउन एक्ट एज अ सिंगल यूनिट, सिंगल यूनिट के तौर पर काम करता है। कैन बी मॉडिफाइड बाय एडजेक्टिव्स एंड अदर नाउन, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अदर नाउन और एडजेक्टिव से। कंपाउंड नाउन हैव 3 डिफरेंट फॉर्म्स, इसकी 3 डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। इसके अंदर दिखाया गया ओपन और स्पेस्ड, स्पेस बिटवीन वर्ड, मतलब कहता है बस स्टॉप, इसके अंदर दिखाया गया, इसके अंदर ओपन है लेकिन ये एक ही वर्ड है, ठीक है, स्पेस है, एक हाइफन के साथ यूज़ की जाती है। मदर इन लॉ, इसके अंदर हम हाइफन यूज़ करते हैं। क्लोज्ड और सॉलिड, कहता है कि फुटबॉल। अब इसको इकट्ठा करके लिखते हैं, ये 3 कंपाउंड की एग्जांपल्स हैं कि हम लोग किसी चीज़ को हम हाइफन के साथ बता देते हैं, जैसे कि मदर इन लॉ को हम हाइफन के साथ बताते हैं। बस स्टॉप, इसको हम अलग अलग करके लिखते हैं लेकिन होता ये एक ही वर्ड है, यूज़ ये नाउन के साथ होता है, ठीक है। फुटबॉल जो है इनके दरमियान हाइफन नहीं होता, ये ऐसे ही नो स्पेस के तौर पर लिख दिए जाते हैं, जैसे कि फुट को हम अलग करके बॉल के साथ लिख नहीं सकते। दीज आर कंपाउंड नाउन्स, ये थी नाउन एंड इट्स काइंड्स। एग्जाम्पल से क्लियर किया है मैंने, एग्जाम्पल्स दे के सेंटेंस दे के प्रैक्टिस करवाई है कि किस तरह से क्या यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है, कौन सा नाउन। अगर किसी को कोई क्वेश्चन करें तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।